हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संचार ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.6 का वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4। अब ये वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 का क्वेश्चन देखो क्या होता है। विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। विवेक जो है वो किशोर से 5 साल बड़ा है। विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। विवेक जो है वो किशोर से कितना साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है? The sum of the multiplicative inverse of their age is 1/6. The sum of the multiplicative inverse of their age is 1/6. ये है इस क्वेश्चन का कंडीशन। ये कंडीशन मैं थोड़ी देर में तुमको समझाऊंगा कि कंडीशन क्या बोलना चाहता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या फाइंड करना है? उनका प्रेजेंट एज। सॉल्यूशन, let the present age of Kishore be x years। मान लेते हैं किशोर का प्रेजेंट एज कितना है? x years। एंड विवेक एज इज, विवेक किशोर से कितना साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। तो विवेक का एज क्या होगा? किशोर की एज में हम 5 साल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा विवेक का एज। तो किशोर का प्रेजेंट एज हमने x लिया, विवेक का प्रेजेंट एज हमने x+5 लिया। क्लियर? अब यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एज की बात किया है, तो सबसे पहला वो फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एज इज, किशोर का एज तुमने क्या लिया है? x। उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 1/x। विवेक का एज क्या लिया है तुमने? x+5। उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 1/x+5। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दिया दोनों की एज का। अब ये दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सम यानी कि टोटल कितना है? 1/6। तो यहां पे लिखता हूं एज पर द गिवन कंडीशन उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सम यानी कि टोटल कितना है? 1/6। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किस तरह करेंगे वो ध्यान से देखो। सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड को ले लो। दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस की साइन है, तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x1 सा x प्लस x+5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x+5 ही आएगा। डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दोगे, x ब्रैकेट x+5 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन 1/6। Therefore x+x will be 2x plus 5 upon x into x, x square plus 5 into x, 5x is equal to 1/6। Therefore अब दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल की साइन है, तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x² plus 5x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x² plus 5x, इक्वल की साइन डाला और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 2x plus 5 से। Therefore x² plus 5x is equal to 6 2 जा 12x plus 6 5 जा 30। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में डाल देंगे। Therefore x² plus 5x, अब ये 12x प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 30 इधर आ जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड पर क्या लिख देंगे? 0। Therefore x²
प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12x में से 5x गया तो बचेगा 7x, साइन आएगी बड़े नंबर की माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दो। तो 1 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। अब 30 का फैक्टर क्या आता है, एक तो आता है 6 5 जा 30 आता है, ये दो फैक्टर मिला, और दूसरा आता है 10 3 जा 30। अब इनमें से कौन सा फैक्टर लेना है, ये लेना है या ये लेना है, वो डिपेंड करेगा बीच वाले टर्म पर। बीच वाला टर्म 7 है। अब 6 और 5 को ना ऐड करोगे तो 7 आएगा, ना सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा, तो ये काम का नहीं है। 10 और 3 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखता हूँ x² माइनस बीच वाले टर्म की जगह पर लिखता हूँ 10x 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म के बीच में साइन आएगी प्लस की, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब ग्रुप बना दो, तो ग्रुप बन गए। पहले ग्रुप में कॉमन फैक्टर x है, वो बाहर आएगा। अनकॉमन फैक्टर x माइनस 10 हो गया, वो अंदर रहेगा। दूसरा ब्रैकेट डाल के भी मैं x माइनस 10 ही लिखूंगा इज इक्वल टू 0। इन दो ग्रुप के बीच में साइन होती है प्लस की। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 30 भी आता है। अब आगे x माइनस 10 दो बार है तो उसको एक बार लिखता हूं, और x प्लस 3 का पैर बना दिया इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 है ये दोनों के लिए है, इसको अलग लिखेंगे। Therefore x minus 10 is equal to 0 और x plus 3 is equal to 0। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक x की वैल्यू आएगी 10, माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस हो गया। दूसरे x की वैल्यू आएगी माइनस 3, प्लस x उधर गया तो माइनस 3 हो गया। अब एज को तुमने, एज ये x जो है ये एज है, और एज कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू काम की नहीं है, ये वाली काम की नहीं है। और यहाँ पे इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, therefore x not equal to minus 3, यानी x की वैल्यू ये काम की नहीं है। क्यों, because age cannot be negative, क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होता। तो x की वैल्यू कौन सी काम की है, therefore x की वैल्यू 10 काम की है। ठीक है, अब किशोर का प्रेजेंटेज तुमने क्या लिया था x, और विवेक का प्रेजेंटेज तुमने लिया था x plus 5। अब यहां पर लास्ट में स्टेटमेंट डालोगे, therefore present age of किशोर एंड विवेक is, किशोर का प्रेजेंटेज तुमने x लिया, x की वैल्यू 10, और विवेक का प्रेजेंटेज क्या है, x plus 5 यानी 10 plus 5 15। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड यूनिट टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। सुयश ने सेकंड यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया एज कंपेयर टू फर्स्ट यूनिट टेस्ट के। आगे 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकंड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ये है इस क्वेश्चन का कंडीशन। ये जब हम सम करेंगे तब समझाऊंगा। फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने कितना मार्क्स स्कोर किया, सिर्फ फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने कितना मार्क्स स्कोर किया, ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन, लेट सुयश स्कोर्ड x marks in first unit test। मान लो कि सुयश ने x मार्क्स स्कोर किया फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, एंड अब क्वेश्चन में क्या बोला था स्टार्ट में कि सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसने
10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स के कंपैरिजन में, एंड स्कोर x plus 10 marks in second unit test। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने x मार्क्स स्कोर किया, सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसने 10 मार्क्स और ज्यादा स्कोर किया, यानी x plus 10 मार्क्स। अब यहां पर क्या बोला है, 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू, अब यहां पे लिखता हूं एज पर द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या बोलता है, 5 टाइम्स क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। सेकेंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स क्या है, x plus 10 is equal to, ये साइन आ गई, the square of the marks in the first unit test। फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स क्या है, x का स्क्वायर। ये है वो कंडीशन। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। Therefore 5 2x 5x plus 5 10s are 50 is equal to x square। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे होगा x स्क्वायर अपनी जगह पर, ये हो जाएगा -5x, ये हो जाएगा -50, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। 50 का फैक्टर क्या है, 10 5 50 और 10 5 कितना होता है, 5 होता है। अब यहां पर therefore x square minus 10x 5x minus 50 is equal to 0। अब इनके बीच में साइन आएगी प्लस की, माइनस माइनस प्लस। अब हम बनाएंगे दो ग्रुप, ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2। अब पहले ग्रुप का कॉमन फैक्टर x, अनकॉमन फैक्टर x minus 10, सेम दूसरा ब्रैकेट डाल के सेम लिखेंगे x minus 10 is equal to 0। दो ग्रुप के बीच में साइन प्लस की है। अब सेकंड ग्रुप में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 50 भी आता है। Therefore x minus 10 x plus 5 is equal to 0। Therefore x minus 10 is equal to 0 और x plus 5 is equal to 0। अब x की दो वैल्यू मिलेगी, therefore एक वैल्यू मिली -10 हो जाएगा +10 और दूसरी वैल्यू होगी +5 हो जाएगा -5। अब एक बात मेरे को बताओ, मार्क्स कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पर मार्क नेगेटिव मार्क्स की बात नहीं किया है, मार्क्स नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू काम की नहीं है, ये वाली वैल्यू काम की नहीं है, तो लिखना पड़ेगा therefore x not equal to -5, मतलब ये वैल्यू अपने काम की नहीं। क्यों, because marks cannot be negative। अब x की कौन सी वैल्यू काम की आ गई, 10। तुमको फाइंड क्या करना था कि उसने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स स्कोर किया। अब तुम लिख दो therefore सुयश scored 10 marks in फर्स्ट यूनिट टेस्ट। इस तरह करना था क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन में जो मेन कंडीशन है वो टिक मार्क करके बता रहा हूं और समझा भी रहा हूं कि कंडीशन को किस तरह समझा जाता है। याद रखना, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6।